दोस्तों, सबसे पहले अप्राकृतिक मैथुन यानी कि अननेचुरल सेक्स को आसान भाषा में समझ लेते हैं। कानून की भाषा में अननेचुरल सेक्स ऐसे शारीरिक संबंधों को कहा जाता है जो सामान्य यौन संबंधों से अलग माने जाते हैं, जैसे ओरल सेक्स या एनल सेक्स। इन्हें इंडियन पिनल कोड सेक्शन 377 के तहत अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि समय के साथ न्यायालयों ने इसकी जो व्याख्या है को सीमित कर दिया है और अब इसे हर स्थिति में लागू नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर या पृष्ठभूमि में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला देते हुए यह स्पष्ट किया कि पति पत्नी के बीच होने वाले शारीरिक संबंधों को, चाहे वे सहमति से हो या विवाद की स्थिति में, धारा 377 के तहत अप्राकृतिक अपराध नहीं माना जा सकता। और इस फैसले ने वैवाहिक जीवन, निजता और आपराधिक कानून के बीच संतुलन को स्थापित करने की कोशिश की। यदि इस पूरे मामले को सरल और क्रमबद्ध तरीके से समझें तो ये एक पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें उसने अपने पति और ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया कि शादी के समय 4 लाख रुपए नगद, सोने के आभूषण और घरेलू सामान देने के बावजूद उससे एक्स्ट्रा 6 लाख और मोटरसाइकिल की मांग की गई और मांग पूरी न होने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसे धमकाया गया और उसके साथ कुछ अनुचित यौन व्यवहार भी किया गया। इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज किया, जिनमें आईपीसी की सेक्शन 377, 498A, 354 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की जो धाराएं वो भी शामिल की गई। इसके बाद पति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर यह दलील दी कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और बढ़ा चढ़ाकर लगाए गए, उनमें विरोधाभास है और खासकर पति पत्नी के बीच के निजी संबंधों को धारा 377 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता, इसलिए इस धारा को हटाया जाना चाहिए। अब कोर्ट ने इस पूरे मामले को ध्यानपूर्वक परखा और सबसे पहले यह स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 375 में पहले से ही एक वैवाहिक अपवाद मौजूद है, जिसका मतलब यह है कि यदि पत्नी बालिग है तो पति द्वारा बनाए गए शारीरिक संबंधों को सामान्य परिस्थितियों में बलात्कार नहीं माना जाएगा। और इसी सिद्धांत के आधार पर कोर्ट ने कहा कि जब कानून खुद वैवाहिक संबंधों को एक अलग श्रेणी में रखता है तो उसी संबंध के भीतर होने वाले कथित अप्राकृतिक कृत्यों को धारा 377 के तहत अपराध मानना उचित नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि हर वैवाहिक विवाद को धारा 377 के तहत अपराध मान लिया जाए तो इससे कानून का दुरुपयोग बढ़ सकता है और वैवाहिक जीवन की निजता प्रभावित हो जाएगी। हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि पत्नी के सभी आरोप गलत हैं, बल्कि जो आरोप दहेज मांगने, मारपीट करने और मानसिक प्रताड़ना से जुड़े हैं वो गंभीर हैं और उन पर कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। इसलिए आईपीसी सेक्शन 498 और जो अन्य धाराएं हैं उनका मुकदमा जारी रहेगा। कोर्ट ने ननद के खिलाफ कार्रवाई को इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ आरोप स्पष्ट ही नहीं थे, लेकिन पति, सास और ससुर के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा जारी रखने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी मामले में सच्चाई, सबूतों की जांच, गवाहों के बयान और विरोधाभास जैसे मुद्दों का फैसला ट्रायल कोर्ट में किया जाएगा और हाईकोर्ट सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत ऐसे मामलों में सीमित हस्तक्षेप है वही करता है। इसलिए जहां फैक्चुअल यानी कि तथ्यात्मक विवाद हो वहां मुकदमा चलना जरूरी है। इस फैसले का महत्व यह है कि एक तरफ वैवाहिक संबंधों की निजता और कानूनी सीमाओं को सुरक्षित रखता है, वहीं दूसरी तरफ यह भी सुनिश्चित करता है कि दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा जैसे गंभीर मामलों में कानून पूरी तरह से लागू हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। कुल मिलाकर यह जजमेंट एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसमें ना तो वैवाहिक संबंधों को पूरी तरह से आपराधिक दायरे से बाहर रखा गया और ना ही हर विवाद को अपराध मान लिया गया, बल्कि हर मामले को उसके तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर देखने की बात कही गई। तो दोस्तों, इस जजमेंट के आधार पर अप्राकृतिक मैथुन जो पति पत्नी के मध्य थे उनको अपराध नहीं माना गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।